लाइन्स और एंगल्स चैप्टर 6 क्लास 9 के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले है आपका एक्सरसाइज 6.1 से शुरुआत कर रहे हैं। इन दी फॉलोइंग फिगर्स, ये आप फिगर देखें, यहां पर ए बी है यानी कि ये लाइन, और सी डी है यानी कि ये लाइन। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगर AOC और BOE 70 डिग्री है, AOC क्या हुआ, ये वाला एंगल, ये AOC, और BOE यानी कि BOE ये हो गया, ये कुल मिला के हो गए 70 डिग्री। और BOD आपका 40 डिग्री, यानी कि B, ये B है, ये O है, ये D, ये हो गया आपका 40 डिग्री। ये दोनों मिला के कितने हो गए, 70 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। आपको BOE निकालना है, फाइंड BOE। BOE ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अभी हम देखते हैं इसमें करेक्शन करते हैं। एंड रिफ्लेक्स COE, आपको रिफ्लेक्स COE, देखिए BOE मतलब ये वाला एंगल निकालना है आपको, दिस एंगल जो कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस प्लस दिस इज 70 डिग्री। और साथ में BOE के अलावा आपको रिफ्लेक्स COE भी निकालना है, रिफ्लेक्स COE तो ये हुआ, ये हुआ COE, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, आप AB पे ध्यान दीजिए और CD पे ध्यान दीजिए, ये इंटरसेक्ट करते हैं वो इस पे, किस पे, यहां। तो जब ये लाइन और ये लाइन, जब दो लाइनें इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे और ये इक्वल होगा, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 40 डिग्री है, तो सीधी सी बात है कि जब BOD आपके पास 40 है तो AOC ये भी 40 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 40 डिग्री। ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री। अब इन्होंने कहा कि AOC ये और ये मिला के कितना होता है, BOE, ये और ये मिला के होता है कुल मिला के 70 डिग्री। तो ये 40 है तो ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, है ना। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, AOC आपको 40 डिग्री बोला गया है, 40 डिग्री और BOE कहा गया है कि 70 डिग्री, यहां से हमने लिया और हमने पता कर लिया वर्टिकली अपोजिट से, ये तो 40 है, तो BOE कितना हो गया, 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया अपना। अब हम ये जानते हैं कि AOB ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ये वाली डिग्री, ये जो भी होगा x, ये कुल मिला के कितना बनेगी, 180। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर ये एंगल निकाले तो 180 डिग्री होता है, चाहे कितनी भी लाइनें इसमें खींच दें ऐसे करके, ये सारे एंगल मिला के 180 डिग्री बनेगी। तो 40 प्लस 30 प्लस x, 40 प्लस 30 प्लस x 180 डिग्री होगी, है ना। तो आपके पास क्या है, ये कुल मिला के तो आपको 70 डिग्री ये दे रखा है, यानी कि 40 प्लस 30 70 तो है, इसको हम 70 मान लेते हैं। और COE अभी हमें पता नहीं ये वाला, और हम इसको बराबर करेंगे 80 डिग्री। जब COE निकालेंगे 70 पे इधर ले जाइए, 180 से माइनस करिए तो 110, यानी कि x कितना आ गया, 110 डिग्री। लेकिन रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स मतलब ये COE है तो ये रिफ्लेक्स COE यहां से यहां तक होगा, और एक पॉइंट के पूरा अक्रॉस कितना एंगल होता है, देखिए वाला, ये हमको रिफ्लेक्स COE चाहिए, ये हमें मिल गया, ये कितना है 110, 110। तो ये पूरा निकालने के लिए ये कुल मिला के 360 होता है, 360 में से 110 माइनस कर दीजिए, आएगा 250, तो रिफ्लेक्स COE हो गया 250, ऐसे निकालना पड़ता है इसको। अब ये वाला फिगर देखिए, ये वाला, इस फिगर में लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्टेड हो, XY ये वाली लाइन और MN ये इंटरसेक्ट करती है O पे, ये यहां पर POY है 90 डिग्री, यानी कि ये P और Y ये 90 डिग्री हो गया, और A:B इज इक्वल टू 2:3, यानी ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल का रेशियो निकालेंगे तो 2/3 आएगा। इसका मतलब अगर ये A अगर 2x है तो B कितना हो जाएगा, 3x, रेशियो दिया हुआ है A/B, A:B इज इक्वल टू 2:3, यानी कि A अगर 2x है तो B आपका 3x हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि ये वाला एंगल क्या है, MN और XY तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने अभी भी बताया अगर ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट। तो ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 3x हो गया। ये अब हमको बचता है ये वाला एंगल C, हमको C निकालना है, तो C कैसे निकालेंगे, पहले तो आप ये देखिए कि कुल मिला के ये 90 डिग्री है,
और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब 3x प्लस 2x 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, 3x प्लस 2x कितना होना चाहिए 90 डिग्री, 3x प्लस 2x इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x हो गया आपका 5 1 जा 5 और 5 5 8 जा 40, 18 डिग्री। x 18 डिग्री हो गया, यानी कि 3 इंटू एक्स करेंगे तो 54 डिग्री, 2 इंटू एक्स करेंगे 36 डिग्री। तो हमारे पास ये 54 डिग्री आ गया, ये 36 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री है, और ये भी 3x है, यानी कि ये भी 54 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा 54 प्लस 36 प्लस 90 प्लस 54 माइनस 360 माइनस ऑल दीज। तो हम 360 में ये सब माइनस करेंगे तो 126 आएगा। ये एक तरीका बताया मैंने, दूसरा तरीका समझिए इसमें। जब हमने ए को कहा 2x है और बी का आपका 3x है, तो कुल मिला के ये सारों का एंगल कितना हो जाएगा, ये कितना इन सबका 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री, तो 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर आपका ये 3x है, ये 2x है और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x कितना होगा 90 डिग्री। तो इस समय x निकाल लिया, x हमने 3x और 2x में रखा, तो हमको पता चल गया कि ये आपका आ गया 54 डिग्री, ये आपका आ गया 36 डिग्री। अब हम ये जानते हैं कि ये जो c है, ये c ये किसके बराबर है, दिस इज व्हाट, दिस c इज नथिंग बट दिस टू, क्यों, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, यानी c किसके बराबर है a प्लस 90 डिग्री, ये तो है, और a हमारा 36 निकाला हमने, 36 प्लस 90 डिग्री, ये 126 डिग्री है। तो ये दो तरीके हैं करने के। अगला है इन फिगर पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, प्रूव करना है पी क्यू एस और पी आर टी के बराबर है। इसका मतलब ये है पी क्यू आर ये एंगल और पी आर क्यू यानी कि ये एंगल दोनों बराबर है। आपको प्रूव करना है कि पी क्यू एस और पी क्यू एस बराबर है पी आर टी के, ये वाला, और पी क्यू एस हम बताते हैं अभी कहां पर है, ये देखिए यहां पर आ रहे, तो ये एस है, तो पी आर टी के बराबर ये वाला एंगल भी होगा पी क्यू एस, ये एंगल और ये एंगल बराबर बताने, अगर ये और ये दोनों इक्वल है तो देखिएगा ये पी क्यू एस ये वाला प्लस पी क्यू आर किसके बराबर है, ये एक लाइन के ऊपर जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, तो पी क्यू एस पी क्यू आर हो गया 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सिस। इसी तरीके से इस पे आ जाइए, पी क्यू आर प्लस पी आर टी, ये वाला पी क्यू आर प्लस पी आर टी, ये दोनों बराबर होगा 180 डिग्री के। लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों तो उन्होंने इक्वल दिए ही हुए हैं, किसके इक्वल दिए हुए हैं, पी क्यू आर और पी आर के दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पर अगर इन दोनों को बराबर रखें, जैसे मैं इन दोनों को बराबर रख देता हूँ, 180 डिग्री बराबर है ना, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर, एंगल लगा दीजिएगा सबके सामने, और ये कह रहे हैं पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पी क्यू एस हो जाएगा पी आर टी के बराबर, पी क्यू एस हो जाएगा पी आर टी के बराबर, और यही प्रूव करना। अगला क्वेश्चन है इस फिगर में, अगर x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, यानी ये पूरा सम इसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। आपको बताना है ए ओ बी लाइन है, ये ए ओ बी लाइन है, ये लाइन कब होगी, जब ये एंगल y प्लस एक्स 180 डिग्री होगा और z प्लस डब्ल्यू 180 डिग्री होगा। तो देखिएगा लीनियर पेयर एक्सिस में आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि हम मान लेते हैं, अभी हमने क्लियर दिख तो रहा है लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, हमको प्रूव ही करना है कि ए ओ बी लाइन है, तो y प्लस एक्स को हम 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं। कैसे, हम मान के चलते हैं कि ए ओ बी ये वाली लाइन जो है 180 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ये पूरा एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से डब्ल्यू प्लस जेड भी 180 डिग्री होगा, ये पूरा 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री, तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इसका मतलब जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब ये है कि हम ये एंगल और ये एंगल तभी बराबर हो सकते हैं कि ये 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, और ये डब्ल्यू ए प्लस जेड और एक्स प्लस वाई हमने बराबर कर दिए, ये अज्यूम करके ए ओ बी लाइन है, तो ये ट्रू है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही, हमारा अज्यूमशन सही था, ए ओ बी इज इंडीड अ लाइन। इन द फिगर POQ इज अ लाइन, ये POQ एक लाइन, इन्होंने लाइन बताया, ये रे OR, ये वाली OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये 90 डिग्री सीधा लिख दीजिए, परपेंडिकुलर है,
और OS इज अनदर रे, OS ये वाली अनदर रे है लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, OP एंड OR। तो OP इस वाले और OR के बीच में ये OS लाइन है, ये आपको दिख पा रहा है। आपको प्रूव करना है कि जो ROS है यानी कि ये वाला एंगल पूरा ROS, ये वाला एंगल यहां से यहां तक ये वाला, ये है हाफ QOS माइनस POS, मतलब हाफ ये एंगल माइनस ये एंगल। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ROS को लिखेंगे। ये ROS दिख क्या रहा है आपको, ROS ये वाला एंगल, ये क्या है, ये क्लियर दिख रहा है कि ये ROP में ये इस पूरे में अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा। वही लिखा हमने, ROS को हमने लिखा ROP ये पूरा माइनस POS, ये माइनस कर दिया, देखिए POS यहाँ पर लिखा हुआ है और POS ये है, तो इस पूरे में ये पूरे एंगल में ये माइनस किया तो ROS आ गया। और ROS एक और तरीके से लिख सकते हैं। ROS वो कैसे लिखेंगे आप, दिस ROS इज नथिंग बट QOS, यानी ये पूरा एंगल यहां से यहां तक वो पूरा एंगल माइनस QR, इस पूरे से अगर इस 90 डिग्री वाले को माइनस कर दें तो ये एंगल आ जाएगा, है ना। अब दोनों साइड को आप ऐड कर दीजिए, ROS प्लस ROS कर दीजिए और इस पूरे को भी ऐड कर दीजिए। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं इस वाले में QOR और ROP, इन दोनों ही केस में QOR और ROP, ये वाला और ये वाला दोनों 90 डिग्री है, ये आपको दिख पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, QR और ROP को यहां से हटा देंगे क्योंकि QR और ROP दोनों 90 डिग्री है, 90 माइनस 90 90, बचा क्या QS माइनस POS। अब यहाँ 2 था क्योंकि ROS प्लस ROS 2 हो गया, इसको ब्रैकेट में रखिए, हाफ यहाँ नीचे ले आएगी, बस ये हो गया, यही प्रूव करना है। इट इज गिवन दैट x, ये कल ये देख लेते हैं, XYZ 64 दिया हुआ है, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY, ये XY को हमने प्रोड्यूस किया, इसको आगे बढ़ा दिया ताकि ये पॉइंट P पे आए। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, पहले तो हमने ये बना दिया कि हमने कहा कि XYZ यहां बना दिया 64 डिग्री, फिर X को थोड़ा P तक बढ़ा दिया और हमने डायग्राम बता दिया। इफ अ रे बाय YQ बाइसेक्ट्स ZYP, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये वाली रे ये बाइसेक्ट करती है ZYP को, इस पूरे को बाइसेक्ट करती है और ये दोनों इक्वल, आपको क्या निकालना है, XYZ, XYP, XYQ, ये वाला हो गया XYQ यानी कि XYQ। पहले तो आपको ये पूरा निकालना है यहां तक, और उसके बाद रिफ्लेक्स QYP, यानी QYP निकाल तो 360 से मान लीजिए रिफ्लेक्स आ जाता है उसका, तो QYP क्या आता है, QYP बेसिकली ये और ये एंगल आपको निकालना है। ओके, चलिए अब ये देखिए, मैं पर आपको इसे यहीं पे करके दिखा देता हूं, बहुत ही आसान है। ये देखिए इन्होंने कह दिया कि PYX लाइन है, तो ये X है, ये भी X है और ये 64 है, तो X प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। 2X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना, 64, कितना हुआ 180 माइनस 64, ये वाला, सीधा इसको इसका एंगल लिखिए, यानी कि 116 है, तो 2X आ जाएगा 116 से ऐड करके देख लीजिए 180 डिग्री आएगा। X कितना आ गया आपका 58, X 58 आ गया, ये 58 हो गया, ये 58 हो गया, बस। तो ये वाला तो आपको देखिए, आप रिफ्लेक्स QYP निकालना है, तो रिफ्लेक्स QYP का मतलब होता है इसका ये वाला, यहां से आता है, यहां से लेकर यहां तक 360 माइनस 58 कर दीजिए, ये आपका रिफ्लेक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 302। मैंने एक तरीका बताया, दूसरा तरीका ये है कि XYZ आपका 64 है, ये वाला आप जानते हैं कि ये पूरा ये और ये मिला के आप कितना बनता है 64। हम जानते हैं कि जब ये ZYP है, ये हमें पता नहीं, अभी ये पूरा का पूरा ले लिया, अब ये जो 64 है इसको यहां लिख दिया, यानी कि ZYP कितना आ गया 180 माइनस 64 माइनस 116। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि YQ जब इसको ब्रेक कर रहा है, जानते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो एक 58 होगा, दूसरा 58 होगा, जो मैंने ये 2X करके बताया। अब दोनों में ये देखिए 64 प्लस 58 XYQ होगा, XYQ क्या है, XYQ पूरा का पूरा यहां से 64 प्लस 58, यानी ये पूरा का पूरा 122 डिग्री हो गया। इस 122 डिग्री में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 58, ये
और 50, अब रिफ्लेक्स निकालना है तो 58 में 360 में से 58 माइनस कर देंगे। ये तरीका लीजिए, ये तरीका लीजिए, बात सही है। तो ये हमने एक्सरसाइज देखी आपकी, तो ये हमने एक्सरसाइज देखी आपके लाइंस की, और आगे भी है। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।